हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फोसिस की, क्योंकि आज इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट आए हैं। तो बात करेंगे कि इन्फोसिस में क्या रहा रिजल्ट, और रिजल्ट के बेसिस पे देखेंगे कि स्टॉक में अब क्या होना चाहिए, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ तो नहीं, बस एक कंसोलिडेशन में है, जिसमें उसने एक 22,000 के करीब का एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक किया है। तो आने वाले दिन में हो सकता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन और गहराए और नीचे के लेवल देखने को मिले। लेकिन इन्फोसिस में बात करते हैं कि क्या रिजल्ट के बेसिस पे कैसा रहा रिजल्ट और क्या आगे का व्यू दिखता है। तो आइए बात करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं, चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे न्यूज बेस्ड, और उसके बेसिस पे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट की। टेक्निकल पे हम बाद में आएंगे, पर पहले बात करते हैं क्विक अपडेट ऑन द इन्फोसिस के रिजल्ट। तो जो नेट प्रॉफिट है वो 30% बढ़ के आए ईयर ऑन ईयर। तो ऑलमोस्ट जो नेट प्रॉफिट रहा वो 7,970 करोड़ का हुआ इस साल, वर्सेस जो 6,128 करोड़ था लास्ट ईयर में। तो नेट प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट से काफी अच्छा रहा। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे वो 1.3% बढ़े, तो 37,923 करोड़ हुआ वर्सेस 37,441 करोड़। तो यहाँ पे जो बढ़ के तो आए 1.3%, लेकिन जो एस्टिमेट था उसको मिस किया। लेकिन सबसे नेगेटिव क्या रहा आज के उसमें, जो हमने पिछले एसेंचर में बात करी थी, जब एसेंचर की गाइडलाइंस आई थी, तो एसेंचर भी अपनी 2025 फिस्कल ईयर के लिए अपना जो गाइडेंस था रेवेन्यू का उसको गिराया था, और सेम इन्फोसिस ने भी किया। तो इनिशियली उनका जो 2025 के लिए प्रोजेक्शन था, रेवेन्यू प्रोजेक्शन, वो 4 to 7% की ग्रोथ का था, लेकिन अब उसको उन्होंने घटा के 1 to 3% कर दिया है, जो मार्केट को पसंद नहीं आया। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो इन्फोसिस का एडीआर था वो 7% गिरा। तो क्विकली हम देख लेते हैं इन्फोसिस रिजल्ट और बात करेंगे इसमें। तो क्विकली बात करें तो वैल्यूएशन देखें तो इन्फोसिस 22 के मल्टीपल्स पे अवेलेबल है, लेकिन जो इसका करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है। तो देखिए 212 इसकी बुक वैल्यू और करंट प्राइस 1,400 रुपए है। पर क्योंकि आईटी कंपनीज में टेंजिबल एसेट्स नहीं होते हैं, मैन पावर ही उनकी मेन एसेट्स होती है, इसलिए जस्टिफाइड है। आरओसी काफी अच्छा है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल भी डेट नहीं है, और पैक रेशियो 1.97 है। तो अभी ग्रोथ इतनी नहीं दिखा रहा है, वैल्यूएशंस और ग्रोथ के हिसाब से 1.97 थोड़ी सी हायर वैल्यू रख रही है। लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। देखिए जो सेल्स रही वो 37,923 करोड़ रही, जो कि 37,441 थी लास्ट ईयर मार्च में। तो नेट प्रॉफिट में देखिए जो 30% की ग्रोथ दिखी, 7,975 करोड़ इस क्वार्टर में, और लास्ट ईयर 6,134 करोड़ की इनका प्रॉफिट था। तो इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रही कंपनी की। और अगर एनुअल रिजल्ट देखेंगे तो पिछले साल 24,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था, जबकि इस साल 26,250 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। तो रिजल्ट्स इतने खराब नहीं है, लेकिन जो इनकी गाइडेंस आई है वो एक थोड़ी सी मार्केट को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से एडीआर में गिरा। अब बात कर लेते हैं क्विकली टेक्निकल्स की, मार्केट क्या क्या रहा है। तो इन्फी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 17 जनवरी 2022 को 1953 का। उसके बाद स्टॉक में एक कांस्टेंट गिरावट रही, जिसमें गिरते गिरते ये आया 1100 और 1185 रुपीज का। अब ये एक ब्रॉडर रेंज हो गई, और उसके ऊपर देखेंगे तो ये एक जोन है जहां पे इसने कई बार ब्रेक करने की कोशिश की, मल्टीपल टाइम्स लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, 3 बार ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, और नीचे में फिर एक बेस बनाया। फिर उसके बाद वहां से एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चालू हुई, जिसको इसने फाइनली इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करके ले गया 1733 के आसपास। लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर से गिरावट हुई, और जो पिछला मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था, जो इसका सपोर्ट बनना चाहिए था 1633 को, उसको भी ब्रेक कर दिया इसने, और ब्रेक करते करते स्टॉक अब 1419 के पास आ गया। अब नीचे में इसका एक इमीडिएट सपोर्ट 1351 के आसपास मिल रहा है। ये स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट होना चाहिए, जहां पे आके ये रुकेगा और यहाँ से कंसोलिडेशन करेगा। ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी, क्योंकि इन्होंने अपने रेवेन्यू प्रोजेक्शन ही कम कर दिए हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर
ओवरऑल स्ट्रगल कर रहा है यूएस की वजह से, तो ग्रोथ, लेकिन एक सपोर्ट अच्छा मिलेगा। 1354 एक अच्छी बाइंग जोन होगी स्टॉक के लिए। लेकिन अगर 1351 भी इसने ब्रेक करा स्टॉक ने, तो फिर ये एक नेक्स्ट लेवल जिसमें 1263 तक नीचे आने का पोटेंशियल रखता है। तो और उसके नीचे तो बिल्कुल 1185 जो हमने बात करी, वो एक इसका बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस होगा, लेकिन वहां तक उम्मीद कम लगती है। स्टॉक होपफुली 1350 के आसपास यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, और बाउंस बैक करने के बाद जब तक ये 1500 का लेवल को ब्रेक नहीं करता है, 1500 तब तक इसमें अप मूव, एक अपसाइड नहीं मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब आपको लेवल मालूम चल गए, 1351 नीचे में और उसके नीचे 1263 और ऊपर में 1500 का लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है स्टॉक को आगे की चाल इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के लिए। तो होप आपको ये लेवल्स समझ में आएंगे इन्फोसिस के, और बेस्ड ऑन लेवल्स आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आप भी कुछ नॉलेज से सीख सकें और हम भी कुछ सीख सकें।